श्री विद्याय नमः। कन्या राशि वाले सभी जातक राहु का महाराशि परिवर्तन 30 अक्टूबर से आने वाले 1.5 साल यानी 29 मई 2025 तक अब राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। और ये आने वाला 1.5 साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछला 1.5 साल का वर्ष आपका कुछ खास नहीं गया। पिछले 1.5 साल के वर्ष में जो उतार चढ़ाव आपने देखे, एक बार आपको रिकैप में कराना चाहता हूँ। प्रमोशन रुका, इसके अलावा नौकरी में दिक्कतें आई, दाम्पत्य जीवन में समस्या आई, डिसीजंस बहुत ज़्यादा गलत हुए, साथ ही साथ मानसिक डिप्रेशन के शिकार हुए, परिवार में रिश्तों में कड़वाहट पैदा हुई, आप ही के मित्र, आप ही के सगे संबंधी आप ही के शत्रु बन गए, विदेश यात्रा व्यर्थ के आपके केस मुकदमे हुए, व्यर्थ की लॉटरी सट्टे में आपने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। बड़े नुकसान के साथ साथ आपने अपना कौन है पराया कौन है इसकी महत्वपूर्ण परख की। इसी के साथ साथ लव रिलेशन में पारिवारिक माहौल, पारिवारिक सौहार्द और भाई बहनों से संबंध भी विच्छेद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अवश्य हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आपके अष्टम भाव यानी कि कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से संबंधों में भी मतभेद उत्पन्न हुए। अब क्या है कि अब राहु सप्तम भाव में संचरण करने जा रहे हैं और यहाँ पर राहु को बहुत अत्यधिक बल प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। राहु के यहाँ पर परिवर्तन से आपके जीवन में विशेष रूप से लाभ परिवर्तित होने जा रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में लाभ का आगमन होने जा रहा है। आपके जीवन के कई क्षेत्रों में राहु आपको विशेष रूप से लाभान्वित करने वाले हैं, परंतु वहीं साथ ही साथ कुछ चीज़ों में सावधानी भी आवश्यक है। कौन सा सटीक उपाय आपको आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए राहु के किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए करना चाहिए, क्या लाभ आपको राहु दे सकता है, क्या सावधानी आपको रखनी है, विस्तृत रूप से सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बात अब पुरानी हो चुकी है, परंतु एक बार मैंने आपको याद दिलाया। परंतु अब क्या होने जा रहा है कि राहु को यहाँ पर विशेष रूप से लाभकारी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राहु प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि। मीन राशि जो कि उत्तर दिशा को प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राहु भी उत्तर दिशा के मालिक माने जाते हैं। इसी के साथ साथ राहु इस पूरे समय अवधि में 1.5 साल के पीरियड में जिस जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे सभी नक्षत्र राहु के मित्रों के नक्षत्र हैं और लास्ट में राहु स्वयं के नक्षत्र में परिवर्तन गोचर करेंगे। तो ये पूरी अवधि में राहु को एक बल प्रदान होने जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर राहु विशेष रूप से बलशाली हो रहे हैं। वहीं राहु अपने मित्र समग्रही राशि में, मित्र नहीं कहूँगा परंतु समग्रही राशि में कहूँगा, मीन राशि जो है वह राहु की समग्रही राशि है, उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट और प्रॉफिट आपको विशेष रूप से देने वाले हैं। अब यही हम बात करते हैं। साथ ही साथ गुरु चांडाल योग खत्म होगा, क्योंकि राहु के साथ बृहस्पति बैठे थे, जब राहु अलग हो जाएंगे तो बृहस्पति ऑटोमेटिकली अलग रह जाएंगे, जिसके कारण से चांडाल दूर भी। तो बहुत ज़्यादा एक बदलाव का ये समय है। आने वाला 1.5 साल कोई 1 या 2 महीने का गोचर नहीं है, पूरे 1.5 साल का गोचर है, इसलिए विस्तृत रूप से आप जरूर इसको देखें कि इसमें क्या होने जा रहा है। तो मित्रों, गुरु चांडाल दोष समाप्त हुआ। अब ये सप्तम भाव में राहु परिवर्तित कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लाभ को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे राहु, और वहीं आपके तृतीय भाव को भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर विशेष रूप से क्या होने वाला है, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन जो लोग करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ व्यर्थ के पार्टनरशिप से जो आपने नुकसान अब तक अपने जीवन में पहुंचाया है, व्यर्थ के पार्टनरशिप से अब आप काम की पार्टनरशिप या पार्टनरशिप को त्याग करके अपना खुद का व्यवसाय या व्यापार आगे बढ़ाएं, ऐसा मन में सोच करके आप कार्य कर सकते हैं, जिसका आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। इसी के अलावा ऐसे कई लोग हैं जिनको विशेष रूप से विस्तृत लाभ मिल सकता है। जो लोग राजनीति से संबंधित करियर में हैं, बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में हैं, मादक पदार्थ को सेल करने का कार्य करते हैं, ड्रग कंपनी के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, विशेष रूप से इन लोगों को राहु का यह गोचर विस्तृत लाभ प्रदान कर सकता है। इसी के अलावा जो लोग अपने जीवन में डाइवोर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे, जिन्हें डाइवोर्स ही चाहिए था, तो निश्चित तौर पर राहु यहाँ पर विच्छेदात्मक रूप से सप्तम भाव में आकर के डाइवोर्स दिलवा सकता है। इसी के अलावा आय के स्रोत भी प्रबल होंगे, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह कर्क राशि अपनी त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं, लाभ स्थान पर। यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा 1.5 साल से रुका हुआ कार्य जो आपने मन में सोच रखा है वह कार्य आपका पूरा हो सकता है। इसी के अलावा आय के कई स्रोत, आपके चारों दिशाओं से आय के स्रोत बढ़ने लग जाएंगे। बड़े छोटे दोनों भाई बहनों से संबंधों में आपकी मधुरता होगी। इसी के अलावा यदि आपने अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में अपना पैसा फंसा दिया है पिछले 1.5 साल के अंतराल में, या इससे पहले का पैसा फंसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर आपका पैसा वापसी आ सकता है। ये पूरी लाइफ, पूरी 1.5 साल की अवधि में आप अपने कार्य से, अपने फैमिली,
प्लानिंग में, अपने परिवार के सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त और बिजी रह सकते हैं, जिसके कारण से कुछ आर्थिक और शारीरिक थकान आपके ऊपर जरूर हावी हो। मित्रों, इस पूरी 1.5 साल की अवधि में कुछ थोड़ा सा अपने आप शरीर को आप थोड़ा ढीला महसूस जरूर कर सकते हैं। एक प्रकार का आलस्य का भाव आपके अंदर जरूर रह सकता है। यदि आप उस आलस्य को त्याग दें तो निश्चित तौर पर आप इस राहु के गोचर से बहुत विस्तृत और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं क्रोध से अपना दाम्पत्य जीवन को आपको पूर्ण रूप से बचाना है, क्योंकि राहु करता है भ्रमित बुद्धि को। सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में राहु भ्रमित करेगा तो आप निश्चित तौर पर अपने और अपने पार्टनर के साथ में मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से उस चीज़ का ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस यदि पहले से थे तो वह सुधार की स्थिति में परिवर्तित होंगे। द्वितीय विवाह हेतु लाभकारी रहेगा यह समय। जिन लोगों का पहला विवाह हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, द्वितीय विवाह के योग इस समय बन जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। आपका सबसे अच्छी बात है, जो कि राहु सप्तम में बली होने जा रहा है, तो आपका मनोबल भी बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि तीसरे घर पे भी है। और राहु को कहा गया है कि राहुर बाहुबलम करोड़ सततम केतुम कलस्योन्नति। राहु जो है वह बाहुबल की संज्ञा उसको प्राप्त है, और बाहुबल को ही तृतीय भाव को, पराक्रम को राहु देख रहा है। तो निश्चित तौर पर आपकी मेहनत यहाँ बढ़ेगी, मेहनत आपकी रंगत लाएगी। आप कोई नई चीज़ें या अपने निजी जीवन के अंदर कोई चीज़ या कोई वस्तु खरीदना चाहते थे पिछले समय में, वह अब खरीद सकते हैं। इसी के अलावा नौकरी प्रारंभ होगी, बहुत अच्छे आपके प्रबल योग हैं, नई नौकरी के प्राप्त होने के योग है। नौकरी में प्रमोशन, तरक्की के विस्तृत चांसेस समय अवधि में दिखाई दे रहे हैं। खानदानी संपत्ति के वाद विवाद में पिछले कई समय से फंसे हुए थे तो वह वाद विवाद सुलझेगा। इसी के अलावा संतान पक्ष से आय की संभावना के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। संतान पक्ष के लाभ के, प्रॉफिट के और पढ़ाई लिखाई से संबंधित अच्छे लाभ बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं विदेश यात्रा के बारे में जो लोग काफ़ी चिंतित थे, उनकी विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। रोग, शत्रु और षड्यंत्र में पिछले 1.5 साल में फंसाया गया है। रोग ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, शारीरिक क्षति आपको हुई है, चोट फिट एक्सीडेंट इत्यादि घटनाएं आपके साथ में हुई हैं। तो अब निश्चित तौर पर आपको उन सभी से उभरने का, निकलने का आपको एक मौका मिलता जा रहा है। वहीं ट्रांसफर से संबंधित कई चीज़ों में यदि आप परेशान थे तो ट्रांसफर में आपके अच्छे बेहतर योग मिलेंगे और मन चाहे जगह ट्रांसफर हो सकता है। लोन, पैसा गंवाया है आपने, लोन से संबंधित बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, लोन पास नहीं हुआ, लोन पास हुआ तो किस्त बहुत ज़्यादा है, वो भरी नहीं जा रही है। कई जगह से आपने पैसा दे रखा है या ले रखा है, आदि सभी चीज़ों में आपको एक बेहतर और अच्छे परिणाम देखने के लिए अवश्य मिलते हुए नजर आएंगे। अब आपके नीचे के तबके के जो लोग आपके साथ में कर रहे थे वही कंपटीटर बन के आपके सामने आ गए, उस स्थिति में सुधार होगा। हर समस्या से निकलने के लिए आपको चालाक बना देगा राहु, क्योंकि चालाक और लालची ये दो स्वभाव आपके अंदर इस समय अवधि में जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि कई लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, परंतु राहु का स्वभाव ही होता है व्यक्ति को चालाक। सप्तम भाव डेली इनकम का, व्यवसाय का, व्यापार का भाव होता है। व्यापार में विस्तृत रूप से आपको एकदम चालाकी राहु प्रदान करेगा। बात करके आप अपनी बात को कैसे मनवाते हैं, बुद्धिमत्ता, सामने वाला खड़ा व्यक्ति आपकी देखता रह जाएगा और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के एक तरफ हो जाएंगे। इसी के अलावा कुछ चीज़ों में विशेष रूप से सावधानी भी रखनी है। हर समस्या से निपटने के लिए चालाकी आपका एकमात्र हथियार रहेगी। वहीं आपको दिल से ज़्यादा, फीलिंग से नहीं सोचना है चीज़ों को, दिमाग से ज़्यादा सोचना है। ये समय अवधि दिल से सोचने वाली नहीं है। दूसरा यह कि हेडेक, सिर दर्द से संबंधित, यूरिन संबंधित, इन्फेक्शन संबंधित या गर्भ से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी सी हो सकती हैं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं अपना थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। द्वितीय संतान कंसीव करने की गुड न्यूज़ आपको अवश्य प्राप्त होगी, परंतु सेहत का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विस्तृत रूप से इस पूरे समय अवधि को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। जिनकी कुंडली के अंदर राहु की जो दशा है वह विपरीत है, राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है। राहु के कारण से पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक एक मंगल को प्रभावित करने वाला अंगारक दोष, इसके अलावा गुरु चांडाल दोष, विस्तृत रूप से राहु जिस ग्रह के, शुभ सौम्य ग्रह के साथ बैठ जाता है, उसी प्रकार का यहाँ तक कि शनि तक को राहु नहीं छोड़ता। शनि राहु के साथ बैठने पर प्रेत श्राप दोष बन जाता है। इसी प्रकार से कुंडली के अंदर यदि कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह के साथ में आपका राहु पीड़ित है तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप राहु मणि अवश्य धारण करें। राहु मणि की विशेषता होती है कि राहु और राहु के कारण से जितने भी ग्रह दोष कुंडली के अंदर बन रहे हैं उन सबको वह समाप्त करती है, उनका प्रभाव नगण्य करती है। इसी के अलावा इस पूरे समय अवधि में आपको क्या अचूक उपाय करना चाहिए, आपको राहु मणि की मैंने सलाह दी है। राहु मणि की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर नारियल अर्पित करना है, राहु मणि धारण करनी है, गरीबों को सोमवार के दिन भोजन कराना है, चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है, रोजाना 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। मित्रों, इसके अलावा राहु को और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए राहु के बीज मंत्र ओम रम राहवे नमः मंत्र का भी बुधवार के दिन जाप किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो जरा सी भी पसंद आई उसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर यदि पहली बार ना सब्सक्राइब करें। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।